नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रिया डंगवाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर की। जहां यूपी में उपचुनाव को लेकर जहां सियासी दल तैयारियों में जुटे हुए हैं, तो वहीं एक दूसरे पर वार पलटवार करना भी तेज हो गया है। जैसा कि सीएम योगी के बटेंगे तो कटेंगे वाले बयान के बाद से समाजवादी पार्टी और बीजेपी में पोस्टर वॉर जारी है। इसी बीच इस पोस्टर युद्ध में कांग्रेस भी अब शामिल हो गई है। कांग्रेस के नेता की ओर से समाजवादी पार्टी प्रदेश कार्यालय पर होर्डिंग लगाई गई है। होर्डिंग में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी की फोटो है। साथ ही कांग्रेस नेता अजीत कुमार मौर्य की ओर से लिखा गया है कि ना बटेंगे ना कटेंगे, एक है और एक ही रहेंगे। बटेंगे तो गैस सिलेंडर 1200 रुपए में मिलेगा, एक होंगे तो 400 रुपए में मिलेगा। होर्डिंग में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की फोटो शामिल है। तो यूपी में उपचुनाव के मद्देनजर जिस तरह से बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच पोस्टर वॉर गरमाता जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ अब कांग्रेस, जिसने उपचुनाव से दूरी बनाई है, वो भी अब इस पोस्टर वॉर में कूद पड़ी है। यहां पर कांग्रेस के एक नेता ने समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक बड़ी सी होर्डिंग लगाई है। होर्डिंग में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की फोटो है। इस होर्डिंग में बड़ा बड़ा लिखा गया है कि ना बटेंगे ना कटेंगे, एक है और एक ही रहेंगे। बटेंगे तो गैस सिलेंडर 1200 रुपए में मिलेगा, एक होंगे तो 400 रुपए में मिलेगा। होर्डिंग में सपा प्रमुख अखिलेश यादव और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की फोटो है। तो उपचुनाव को देखते हुए हलचल तेज है। 20 नवंबर को यूपी की 9 सीटों पर चुनाव होना है और 23 को नतीजे आने हैं। ऐसे में उपचुनाव की हलचल के बीच जहां भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़ा चेहरा यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे। ऐसे में अब इस नारे को और ज्यादा जोर देते हुए और इस नारे का इस्तेमाल बीजेपी के ही खिलाफ करते हुए समाजवादी पार्टी ने अब पोस्टर वॉर भी तेज कर दिया है। जगह जगह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में भी कई पोस्टर लगाए गए हैं। वहीं इस पोस्टर वॉर के बीच अब कांग्रेस भी कूद पड़ी है। दौरान कांग्रेस के एक नेता ने सपा कार्यालय के बाहर एक और पोस्टर लगाया है, जिसमें अखिलेश यादव की फोटो है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की फोटो है और इस पोस्टर में लिखा गया है कि ना बटेंगे ना कटेंगे, एक हैं और एक ही रहेंगे। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। आसिफ, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे के बाद अब पोस्टर वॉर पूरी तरह से तेज होता जा रहा है, कभी अखिलेश यादव, कभी समाजवादी पार्टी की तरफ से अलग अलग तरह के पोस्टर जारी हो रहे हैं। वहीं अब इस पोस्टर वॉर में कांग्रेस भी कूद पड़ी है और साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ का जो नारा जो उन्होंने दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे, उसको समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अब अपने लिए ही इस्तेमाल कर बीजेपी पर वार कर रही है। तो पोस्टर आप देख सकते हैं। यूपी में उपचुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है, सियासी तपिश हाई है। इस दौरान पोस्टर वॉर बढ़ता जा रहा है। जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नारा दिया था कि बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे, वहीं इस नारे का पूरी तरह से अपने पाले में इस्तेमाल करते हुए अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों की ही पार्टियां अब इस्तेमाल कर रही हैं और इसी नारे के जरिए अब सीएम योगी आदित्यनाथ को बैकफुट पर लाने की कोशिश की जा रही है। तो इस पोस्टर वॉर की गहमा गहमी के बीच अब कांग्रेस भी पोस्टर वॉर में उतर गई है। समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक बड़ा सा पोस्टर लगाया गया है, जिसमें अखिलेश यादव, राहुल गांधी की फोटो है और उसी नारे को अपने पाले में करते हुए और बीजेपी को बैकफुट में लाते हुए लिखा गया है, ना बटेंगे ना कटेंगे, एक थे और एक ही रहेंगे। सीधा रुख कर लेते हैं आसिफ का। आसिफ, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने वोट बैंक या जितने भी हिंदुत्व, क्योंकि हिंदुत्व का सबसे बड़ा चेहरा है सीएम योगी आदित्यनाथ, ऐसे में एकजुट करने की कोशिश उन्होंने की थी ये नारा देकर कि ना बटेंगे ना कटेंगे, अगर बटेंगे तो कटेंगे, एक रहेंगे नेक रहेंगे। वहीं अब इस नारे को इस्तेमाल कर कांग्रेस भी जो है पोस्टर वॉर में उतर गई है और इस नारे का उपयोग
सीएम योगी आदित्यनाथ को ही बैकफुट पर लाने के लिए किया जा रहा है। जी बिल्कुल, यह जिस तरह से अगर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के नारे की बात करेंगे तो उन्होंने बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया था। अब जिस तरह से समाजवादी पार्टी लगातार पोस्टर वार चला रही थी, इस पोस्टर वार में कांग्रेस भी पूरी तरह से कूद पड़ी है और यह कहने की कोशिश किए हैं कि न बटेंगे न कटेंगे। और जिस तरह से यह भी कहा गया है कि बटेंगे तो 1200 का सिलेंडर मिलेगा और एक रहेंगे तो 400 में सिलेंडर मिलेगा। तो कुल मिलाकर यह कहा जा सकता है कि अब कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर पोस्टर वार में जुड़ गई है। बीजेपी को घेरने के लिए जिस तरह से कांग्रेस की आक्रामकता दिखाई दे रही है तो साफ है अब उपचुनाव में सपा और कांग्रेस मिलकर पूरी तरह से बीजेपी को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाएगी, क्योंकि एक ही नारे पर जिस तरह से समाजवादी पार्टी यानी इंडिया गठबंधन ने नारों की सीरीज लगा दी, पीडीए प्लस का नारा देते हुए जिस तरह से समाजवादी पार्टी चुनाव मैदान में कूदी है, अब कांग्रेस भी इसका हिस्सा बन गई है, बीजेपी पर कटाक्ष किया है। तो अब यह कहा जा सकता है कि यह चुनावी मुकाबला बेहद रोमांचक होगा और भीषण भी होगा। और जिस तरह से अब एक रणनीति के तहत कांग्रेसी कार्यकर्ता भी सक्रिय हो गए हैं। अजीत कुमार मौर्य ने जो होर्डिंग लगाई है यह अपने आप में बड़ा संदेश दे रही है, क्योंकि इसके पहले कांग्रेस और सपा के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे थे। तो यह भी कहा जाने लगा था कि कांग्रेस और सपा जो है पूरी मजबूती से चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अब एक एयर बनाने का काम कांग्रेस नेता ने कर लिया है। जी बिल्कुल आसिफ, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने ये नारा दिया उसके बाद अब इसी नारे को उठाते हुए पकड़ते हुए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जो है उन्होंने नारों की सीरीज शुरू कर दी। जैसा आपने भी कहा, पहले अखिलेश यादव ने नारा दिया कि ना ही बटेंगे ना कटेंगे, 27 में सत्ता पर बैठे हटेंगे। अब कांग्रेस भी इस पोस्टर वॉर में शामिल हो गई है, उतर आई है, कूद गई है। कांग्रेस की तरफ से भी अलग अलग तरह के नारे दिए जा रहे हैं बटेंगे कटेंगे को लेकर। लेकिन क्या माना जाए, यहां पर जिस तरह से योगी आदित्यनाथ कुछ भी बोल रहे हैं, अखिलेश यादव और राहुल गांधी की जो पार्टी है कांग्रेस, वो उसे अपने पाले में करने के लिए तोड़ मरोड़ के या जिस भी तरह से बोला जाए एक तरह से पेश कर रहे हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी को घेर रहे हैं। यहां पर ये जो जोड़ी, ये जो अखिलेश यादव राहुल गांधी की, क्योंकि हालांकि कांग्रेस ने दूरी बनाई है चुनाव से, लेकिन पूरी तरह से जमीनी स्तर पर समर्थन की बात सामने आई है। बीजेपी के लिए कितनी ज्यादा चुनौतियां खड़ी करते हुए? देखिए, बीजेपी की राह में कांटे बिछाने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पूरी तरह से जुट गई है। अगर बात करें लोकसभा चुनाव की तो जिस तरह से इंडिया गठबंधन ने बड़ा झटका दिया बीजेपी को और उसके बाद अब चुनाव की सीटों पर कब्जा करने के लिए भले ही कांग्रेस ने अपने प्रत्याशी नहीं उतारे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी से कंधे से कंधा मिलाकर चलने की बात कर रही है। जो समाजवादी पार्टी के बयान होते हैं उनका समर्थन भी सपा कांग्रेस करती देखी जा सकती है। तो यह कहा जा सकता है कि अब कांग्रेस और सपा की जुगलबंदी कहीं न कहीं बीजेपी के लिए टेंशन भरी है और पीडीए को मजबूत करने का जो दम भरा जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो इसके बारे में भी यह अब एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही कि कांग्रेस अब सपा के साथ आ चली है और उपचुनाव में दो लड़कों की जोड़ी यानी कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी की एक साथ दिखेंगी। इसके लिए जो रणनीति तैयार की गई है वह पूरी तरह से यह है कि बीजेपी को किस तरह हराया जा सके, टेंशन में डाला जा सके और किस तरह बिल्कुल, यानी पूरी तरह से यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने की कोशिश है। यही वजह है कि पूरा का पूरा समूचा विपक्ष जो है एकजुट नजर आ रहा है। लेकिन वहीं यूपी में 9 सीटों के रण के बीच जिस तरह से पोस्टर वॉर यूपी की सियासी तपिश को और बढ़ाता जा रहा है और अब इसमें कांग्रेस की भी एंट्री अपने आप में बीजेपी के लिए कितनी चुनौती पेश करती है, खड़ी करती है, ये देखना अहम होगा। आसिफ, आप बने रहिएगा, आगे भी आपका रुख करेंगे। वहीं लखनऊ से बड़ी खबर आप सभी को बता दें, जहां आरएसएस अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य का एक्स पर
पोस्ट सामने आया है। प्रयागराज में साधु संतों से मारपीट की घटना, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के सामने गाली गलौज और साधु संतों के असली चेहरे को उजागर कर दिया। ये गेरुआ वस्त्रधारी साधु संत हैं। ये साधु वेश में गुंडे, अपराधी और मवाली है। तो आरएसएसपी अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने यहां पर एक्स पर पोस्ट कर साधु संतों पर जिस तरह से मारपीट की घटना हुई थी उसको लेकर अब सियासी वार तेज कर दिया है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर लिखा कि प्रयागराज में साधु संतों से मारपीट की घटना अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष के सामने गाली गलौज और साधु संतों के असली चेहरे को उजागर कर रही है। ये गेरुआ वस्त्रधारी साधु संत हैं। वो सवाल पूछ रहे हैं कि ये जो लोगों ने गेरुआ वस्त्र धारण किया है ये क्या साधु संत हैं या साधु वेश में गुंडे, अपराधी या मवाली है। सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता मोहम्मद आसिफ का। आसिफ, जिस तरह से स्वामी प्रसाद मौर्य का ये एक्स पर पोस्ट सामने आया है, किस तरह से इसे देखा जाए? आरएसएस की अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य की बात करें तो हमेशा से ही हिंदू देवी देवताओं के प्रति विवादित और आपत्तिजनक टिप्पणी करते चले आ रहे हैं और यही वजह है कि उनके ऊपर हमला भी हो चुका है, उनके खिलाफ प्रदर्शन भी हो चुका है। ताजा मामला अगर प्रयागराज के कुंभ मेला की बात करें तो कुंभ मेला की तैयारियों के बीच जिस तरह से साधु संतों के बीच मारपीट हुई, अब यह मामला काफी तूल पकड़ लिया है और इन सब के बीच आरएसएस की अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य की भी एंट्री हो चुकी है और एक पर पोस्ट के जरिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहीं न कहीं बड़ा सवाल भी उठाया है और कहीं न कहीं जो है एक बड़ा बयान भी दिया है और साधु और बाबाओं के बीच मारपीट को लेकर स्वामी प्रसाद मौर्य ने यह कहने की कोशिश की है कि साधु और जो है वह मारपीट कर रहे हैं या उनका आचरण नहीं हो सकता है। तो एक तरफ से यह कहा जा सकता है, एक तरफ तो सवाल खड़े किए हैं आरएसएस की अध्यक्ष ने, तो दूसरी तरफ गुंडा कहकर कहीं न कहीं आपत्तिजनक शब्दों का भी प्रयोग किया है, क्योंकि मारपीट तो कहीं भी हो सकती है, मतभेद कहीं भी हो सकते हैं, लेकिन जिस तरह से साधु संतों के वेशभूषा पर भी सवाल खड़े किए हैं कि साधु के वेश में जो मारपीट करने वाले हैं या साधु हैं या फिर गुंडे, ऐसा भी सवाल दागा है। बिल्कुल आसिफ, क्योंकि कई बार कभी हिंदू देवी देवताओं को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य अब एक और बार विवाद में घिरते हुए नजर आ सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने साधु संतों को लेकर जो है टिप्पणी की है, हालांकि उसका क्या रिएक्शन जो है जनता के बीच या साधु संतों के बीच देखने को मिलता है वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एक बार फिर से धमकी दे डाली है। मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम को इस दौरान एक मैसेज आया जिसमें लंबे समय से हालांकि बड़ी धमकी सलमान खान को मिल रही थी। कल शाहरुख खान को भी जान से मारने की धमकी मिली। फैजान नाम के एक शख्स ने यह धमकी दी है। इस दौरान मुंबई पुलिस ने उसे गिरफ्तार भी कर लिया है। सलमान खान को फिर से जान से मारने की धमकी दी गई है। कंट्रोल रूम को यह मैसेज आया था, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने एक्टिव होते हुए धमकी देने वाले शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। तो सलमान खान को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने एक बार फिर से जान से मारने की धमकी दी। इस दौरान मुंबई ट्रैफिक कंट्रोल रूम को यह धमकी भरा मैसेज मिला था। लंबे समय से हालांकि सलमान खान को जान से मारने की धमकी दी जा रही थी। इससे पहले बीते दिन शाहरुख खान को भी जान से मारने की धमकी मिली थी। धमकी देने वाले शख्स ने अपना नाम फैजान बताया था, जिसके बाद मुंबई पुलिस ने एक्टिव होते हुए इस धमकी देने वाले युवक फैजान को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं जम्मू कश्मीर से बड़ी खबर आप सभी को बता दें, जहां विधानसभा में आज फिर से हंगामा देखने को मिला। धारा 370 को लेकर एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक आपस में भिड़ गए। विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही जमकर हंगामा हुआ। धारा 370 की बहाली को लेकर सदन में भारी हंगामा देखने को मिला। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के दौरान जमकर गहमा गहमी की स्थिति देखने को मिली। धारा 370 की बहाली को लेकर एक प्रस्ताव जो है जम्मू कश्मीर विधानसभा में पास हुआ।
इस दौरान भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक आपस में उलझते हुए और भिड़ते हुए नजर आए। यानी जम्मू कश्मीर विधानसभा में एक बार फिर से हंगामेदार विधानसभा सत्र रहा। धारा 370 को लेकर भारतीय जनता पार्टी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक आपस में भिड़ गए। बता दें कि चुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर की जनता से वादा किया था कि अगर वो सरकार में आते हैं तो धारा 370 की बहाली के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। और ऐसे में जब जम्मू कश्मीर चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूर्ण बहुमत मिली और विधानसभा सत्र के दौरान, पहले ही सत्र में इनफैक्ट, ये जो 370 बहाली का प्रस्ताव है वो पास हो गया। ऐसे में 370 की बहाली को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक और बीजेपी के विधायक आपस में भिड़ गए। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते हैं संवाददाता शुभम बोगल का। शुभम, क्योंकि जिस तरह से चुनाव से पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर की जनता से वादा किया था कि अगर वो सरकार में आए तो 370 बहाली के लिए कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। अब ऐसे में विधानसभा सत्र के दौरान 370 बहाली को लेकर जो प्रस्ताव है वो भी पास हो गया और आज भी सत्र काफी ज्यादा हंगामेदार रहा क्योंकि बीजेपी इस 370 की बहाली का विरोध कर रही है, इस प्रस्ताव का विरोध कर रही है। जी बिल्कुल रिया, आपको बताते चले तो पहले दिन से ही लगातार जो है, जब से असेंबली शुरू हुई है तब से ही जो है वो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं वो लगातार इसका विरोध कर रहे हैं। और वहीं कुछ दिन पहले देखा कि जिस तरीके के साथ असेंबली में जो है वो 370 और 35A का जो प्रस्ताव था उस पर जो है वो मुहर लगा दी गई, पर उसी को लेकर हंगामा लगातार देखने को मिल रहा है। कल भी हंगामा रहा और 2 दिन पहले भी हंगामा रहा और आज भी हंगामा हो गया है। बताया जा रहा है कि जो बीजेपी के कुछ विधायक हैं उनको जो है असेंबली से जो है वो बाहर कर दिया गया है कि जब वहां के स्पीकर बार बार कह रहे थे कि आप अपनी बात जो है वो आपका जब वक्त आएगा आप उसकी बात जरूर सुनी जाएगी, तो वहां पर एक जब हंगामा बन गया तो कई विधायकों को जो है वो असेंबली से बाहर कर दिया गया, जो अभी तक खबर आ रही थी। शुभम, जिस प्रस्ताव का बीजेपी के जो विधायक है वो विरोध कर रहे हैं, क्या कुछ उस प्रस्ताव की विशेषताएं, क्या कुछ उसमें अलग, क्या कुछ उसमें नया? देखिए, जिस तरीके से प्रस्ताव रखा गया है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, क्योंकि उनके मैनिफेस्टो में भी था कि वो लोग जो है वो 370 और 35A की बहाली के लिए आते ही सरकार में सबसे पहले इसका रेजुलेशन पास किया जाएगा और इसके बाद अगर हम बात करें तो स्पेशल स्टेटस का दर्जे के लिए जो है और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो है उससे बात रखी है। पर लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस पर सवाल खड़े कर रही है, प्रश्न खड़े कर रही है कि ये जो 35A और 370 है ये कभी भी वापिस नहीं आ सकता। पर अगर वापिस नहीं आ सकता पर फिर बीजेपी की जो प्रदर्शन जो है वो कहीं ना कहीं ये बयान कर रहे हैं कि अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जो सरकार है अगर वो बनी है तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि 370 और 35A वापिस आ सकता है, क्योंकि लगातार प्रदर्शन जो है भाजपा जो है वो कर रही है। अगर डर नहीं है तो फिर प्रदर्शन का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता। शुभम, लेकिन जिस तरह से आज भी विधानसभा सत्र के दौरान काफी ज्यादा हंगामा देखने को मिला, जो बीजेपी के विधायक हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक हैं वो आपस में भिड़े, झड़प भी यहां पर हुई और जैसा आपने भी कहा उसके बाद कई बीजेपी विधायकों को असेंबली से बाहर भी निकाल दिया गया। अब क्या माना जाए, बीजेपी किस तरह से इस मुद्दे को उठाएगी, कैसे अपनी आवाज और बुलंद करेगी और जो प्रस्ताव क्योंकि पास तो हो गया है आगे उसको रोकने के लिए क्या कुछ कदम? देखिए, बीजेपी के लिए एक बड़ा ही डिफिकल्ट हो चुका है, क्योंकि बीजेपी ने जिस तरीके से 2014 में जब चुनाव हुए थे तो बार बार उन्होंने 370 और 35A के तोड़ने पर जो है तो वोट लिया था। पर जिस तरीके से 42 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है वो उन्होंने अपनी सरकार बनाई और बीजेपी की जो सीटें हैं तो कहीं ना कहीं लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी है, तो इसका हम कह सकते हैं कि लोगों का जो रुझान था, लोगों ने जो मतदान किया वो नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ था। तो हम कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि 370 से जो है वो क्या जम्मू कश्मीर के लोग नाराज ही थे, तभी उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर जो है वो वोटिंग की। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने कहा, क्योंकि मैंडेट जो है पूरी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिला, पूर्ण बहुमत की सरकार नेशनल कॉन्फ्रेंस के पास है और जिस तरह से प्रस्ताव जो है पास भी हो गया है, आगे इसकी दिशा में क्या कुछ संभव? देखिए, फिलहाल तो लगातार जब भी असेंबली चल रही है वहां पर एक ना एक दिन नया हंगामा जो है वो वहां पर देखने को मिल रहा है।
और किस तरीके से ये पूरा सिस्टम रहेगा ये तो फिलहाल आने वाला वक्त बताएगा। बिल्कुल, यानी 370 को लेकर जो प्रस्ताव आया है उसको लेकर हंगामा जो है लगातार बढ़ता जा रहा है। हालांकि आगे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को क्या कुछ रुख रहता है, क्या आगे भी ऐसी हंगामा देखने को मिलता है, वो काफी ज्यादा देखना महत्वपूर्ण होगा। शुभम, आप नजर बनाए रखें, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए। वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने नदियों में प्रदूषण को लेकर बीजेपी पर निशाना साधा है। एक्स पर पोस्ट कर उन्होंने कहा कि देश की राजधानी में बहने वाली नदी में जो सफेद झाग है, दरअसल ये नदियों को स्वच्छ करने के नाम पर निकाले जा रहे अरबों के फंड में बीजेपी के घोटालों और घपलों के काले कारनामों की परत है, जो ऊपर से बीजेपी की तरह झूठी सफेदी की चमक और चमकार है। सच में ये बीजेपी का काला भ्रष्टाचार है। अखिलेश यादव ने कहा कि जब छठ पूजा पर नदियों का ये हाल है तो बाकी समय क्या होगा, कहने की जरूरत है क्या। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर फिरोजाबाद से है, जहां यात्रियों से भरी ट्रैवलर बस खड़े ट्रक से टकरा गई। ट्रैवलर बस में 17 यात्री सवार थे। हादसे में एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कई यात्री इलाज के दौरान उनका इलाज चल रहा है। कई यात्री घायल हैं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सभी यात्री गुजरात के रहने वाले हैं, जो अयोध्या से मथुरा दर्शन के लिए जा रहे थे। इसी दौरान जो ट्रैवलर बस है वो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। एक खड़े ट्रक से वो टकरा गई और ऐसे में एक यात्री की मौके पर ही मौत हो गई। कई जो है घायल बताए जा रहे हैं। स्वाट एम्बुलेंस के द्वारा पेशेंट लाए गए, जो नसीबपुर क्षेत्र में कहीं घटना हुई है। एक ट्रक और तो ट्रैवलर जो होता है वो बताया जा रहा है। ये लोग दादरा नगर हवेली गुजरात के आसपास के लोग हैं और इनमें हमारे पास 6 पेशेंट आए हैं कुल, जिनमें से 3 की हालत गंभीर बनी हुई है। उनको हम जिला अस्पताल फिरोजाबाद भेज रहे हैं। उनमें एक बच्चे की कैजुअलिटी हुई है जो कि पीड़ित है। खबर कानपुर देहात से है, जहां पुलिस को चेकिंग के दौरान बड़ी सफलता मिली है। 25,000 का इनामी अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। वहीं उसके साथी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए। पकड़ा गया बदमाश आधा दर्जन मुकदमों में लंबे समय से वांछित है। वहीं अब पुलिस फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। तो कानपुर देहात से पूरा मामला, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 25,000 का इनामी अपराधी पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। वहीं इस बदमाश के जो अन्य साथी थे वो मौके का फायदा उठाकर फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस जुट गई है। तो कानपुर देहात से पूरा मामला, जहां पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। 25,000 के इनामी अपराधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि गिरफ्तारी के दौरान इसके जो साथी थे वो पुलिस की गिरफ्त से फरार हो गए। मौके का फायदा उठाकर वो फरार हो गए, जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों पर चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अकबरपुर पुलिस द्वारा 12 जोड़ पुल के पास चेकिंग की जा रही थी कि तभी ग्राम मिसिरपुर की तरफ से 2 मोटरसाइकिल सवार तेजी से आते हुए दिखाई दिए। पुलिस द्वारा जब चेकिंग हेतु उन्हें रोकने का प्रयास किया गया तो मोटरसाइकिल सवार द्वारा गाड़ी तेजी से भगाते हुए पुलिस टीम पर फायरिंग की गई, जिससे गाड़ी अनियंत्रित होकर गिर गई। पुलिस टीम द्वारा एक व्यक्ति को घेर कर पकड़ लिया गया। पकड़े गए व्यक्ति ने अपना नाम मनोज सिंह बताया है। मनोज सिंह पुत्र वीरेंद्र, ये थाना सचेंडी कानपुर नगर का रहने वाला है। अकबरपुर थाने से इस पर 25,000 रुपए का इनाम है। साथ ही जनपद कानपुर देहात में लगभग आधा दर्जन मुकदमों में ये व्यक्ति वांछित है। दूसरे फरार व्यक्ति की तलाश की जा रही है। शीघ्र ही उसकी भी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।